नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर महाराज में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे परमवीर योद्धा की वीर गाथा सुनाएंगे जिसे सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत माँ का एक ऐसा वीर सपूत जो महज 24 वर्ष की छोटी सी आयु में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की। चलिए शुरू करते हैं कैप्टन साहब के बचपन से। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में सरकारी स्कूल टीचर पिता गिरधारी लाल बत्रा और मां कमलकांत बत्रा के घर जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। छोटे भाई का नाम विशाल बत्रा और बड़े थे अपने कैप्टन विक्रम बत्रा। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बचपन से ही स्पोर्ट्स में नंबर 1 विक्रम ने डीएवी कॉलेज से बीएससी करते समय एनसीसी की एयर विंग ज्वाइन की तो वहां भी उन्हें बेस्ट कैडेट चुना गया। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद विक्रम पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए करने चले जाते हैं। इसी दौरान उनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो जाता है, लेकिन ये मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से मना कर देते हैं क्योंकि इनको तो कुछ और ही करना था। और उन्होंने ये निश्चित किया कि नहीं, ठीक है, बहुत पैसा है मर्चेंट नेवी में, लेकिन मैंने लाइफ में कुछ करना है, मैंने लाइफ में कुछ बनना है, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। और उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, मैंने तो उसमें नहीं जाना है। एमए के दौरान ही विक्रम सीडीएस का एग्जाम पास करके इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम भारत की तीनों सेनाओं में ऑफिसर्स के चयन के लिए होता है। इस एग्जाम के थ्रू जिनका चयन इंडियन आर्मी के लिए होता है, उनकी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है। जैसा कि विक्रम बत्रा का सिलेक्शन भी सीडीएस के थ्रू ही हुआ था, तो उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग आईएमए देहरादून से कंप्लीट की और फाइनली 6 दिसंबर 1997 को आईएमए देहरादून से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन्ड हो जाते हैं। I will, as in duty bound, honestly and faithfully, serve in the regular army, of the Union of India, and go wherever ordered, by land, sea, or air, and that I will observe and obey, all commands, of the President, of the Union of India. दोस्तों, इस वीर विक्रम की असली महावीर गाथा अब शुरू होगी। साल था 1999 का। विक्रम बत्रा अपने घर छुट्टियों पर आए हुए थे। उधर कारगिल में युद्ध छिड़ चुका था। सभी फौजियों की छुट्टियां कैंसिल की जा रही थीं, तो कैप्टन विक्रम बत्रा को भी बुलावा आने ही वाला था। उनके एक दोस्त ने विक्रम से उनकी फिक्र करते हुए कहा कि भाई, कारगिल में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ चुका है, हो सकता है तुम्हें भी वहां लड़ने के लिए जाना पड़े, थोड़ा बच के रहना। तो पता है दोस्तों आपको इस साहसी वीर ने उसका क्या जवाब दिया? उसने उससे कह दिया कि दोस्त, चिंता मत कर, मैं वापस जरूर आऊँगा, या तो वहाँ तिरंगा गाड़ के आऊँगा, नहीं तो तिरंगे में लिपट के आऊँगा। ये था इस अदम्य साहसी वीर का साहस। मजाक में कह लीजिए, ये जैसे भी समझ लीजिए, कहा कि अरे विक्रम, अब वहाँ पर कारगिल में लड़ाई शुरू हो चुकी है और देखो आप थोड़ा संभल कर रहना। तो उनका ये कहना था कि अरे डोंट वरी, मैं वहाँ पर जो है अपने झंडे, तिरंगा झंडा गाड़ करके आऊँगा, या फिर मैं तिरंगे झंडे में लिपट करके वापस। दोस्तों, सर्दी के मौसम में जब भीषण ठंड पड़ती है तो कारगिल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने लगती है। आलम यह होता है कि यहाँ का टेम्परेचर -30 से 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस समय पर आपसी समझौते से पहाड़ी चोटियों पर तैनात भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हट जाती हैं
और जब सर्दी थोड़ी कम पड़ने लगती है तो फिर से वो दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं। इसी समय का फायदा उठाकर विश्वासघाती पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियों पर बहुत बड़ी मात्रा में अपने लड़ाके तैनात कर दिए। यहाँ तक कि भारतीय फौज के वापस आने से जो बंकर खाली पड़े थे उनको भी कब्जा लिया। इन्हीं पहाड़ी चोटियों में सबसे महत्वपूर्ण चोटी थी तोलोलिंग नाम की। दोस्तों महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इसी चोटी के नीचे से होकर नेशनल हाईवे नंबर 1A जा रहा है, जो कि कश्मीर घाटी को बाकी इंडिया से कनेक्ट करता है। अब दुश्मन पहाड़ी पर बैठा था और वो इस हाईवे को पूरी तरह नष्ट करने के चक्कर में था। अगर ये हाईवे नष्ट हो जाता तो हमारा कश्मीर घाटी से पूरी तरह कनेक्शन कट जाता। इसलिए तोलोलिंग की पहाड़ी पर वापस कब्जा पाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। तोलोलिंग पर कब्जा पाने के हमारे सारे प्रयास विफल हो रहे थे। दोस्तों तोलोलिंग पर हमें सफलता इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि दुश्मन की फौज पहले से ही चोटियों पर बैठी थी और हमारी फौज को उनसे जमीन पर खड़े होकर लड़ना पड़ रहा था। फाइनली तोलोलिंग की पहाड़ी को कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन को। दोस्तों वही जम्मू कश्मीर राइफल्स जिसमें विक्रम बत्रा कमीशन्ड हुए थे। ऑपरेशन विजय के दौरान 20 जून 1999 को डेल्टा कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा गया। 2 कंपनियां बनाई गईं। एक थी ब्रेवो कंपनी जिसको लीड कर रहे थे संजीव जामवाल और दूसरी थी डेल्टा कंपनी जिसके लीडर थे कैप्टन विक्रम बत्रा। दोनों ही टुकड़ियों को टास्क मिला पॉइंट 5140 फतेह करने का। दोस्तों पॉइंट 5140 तोलोलिंग की सबसे ऊंची चोटी थी। विक्रम बत्रा को कोड नेम दिया गया शेरशाह और जब कमांडिंग ऑफिसर ने इनसे पूछा कि पॉइंट 5140 को सक्सेसफुली फतेह करने के बाद हमें किस कोड वर्ड में बताओगे, तो विक्रम बत्रा ने कहा कि मैं ये दिल मांगे मोर बोल दूं तो समझ लेना कि हमने पॉइंट 5140 सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया है। कुल मिलाकर बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए विक्रम बत्रा और उनके साथियों ने अपना मिशन पूरा कर लिया और पॉइंट 5140 पर तिरंगा गाड़ दिया। द्रास फ्रैक्चर में लड़ रहे थे तो बेस कैंप पर वो आए और उन्होंने हमें टेलीफोन से ये सूचना दी कि मैंने 5140 कैप्चर की है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे बेटे ने एक चोटी फतेह की है। पॉइंट 5140 कब्जाने के बाद विक्रम बत्रा का प्रमोशन हो गया। अब उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन के पद पर प्रमोट कर दिया गया। प्रमोशन पाने के बाद उनको अगला टास्क मिला मस्को घाटी में स्थित पॉइंट 4875 को कब्जा करने का। सैनिकों में जोश भरा हुआ था और बड़ी ही वीरता से कैप्टन विक्रम बत्रा अपने साथियों के साथ दुश्मन को छल्ली करते हुए आगे बढ़ते चले गए और पॉइंट 4875 पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही उनके एक साथी को गोली लग गई। जब वो अपने साथी को बचाने के लिए जा रहे थे तो बंकर में छिपे हुए एक पाकिस्तानी सैनिक ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शरीर इतनी बुरी तरह छलनी हो चुका था कि उनको अपने प्राण गंवाने पड़े। उनके अन्य साथियों ने छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को खत्म करके पॉइंट 4875 पर भी तिरंगा झंडा गाड़ दिया। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए और सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलाबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। किंतु जख्मों के कारण यह अवसर वीर गति को प्राप्त हुआ और इस तरह हमने पॉइंट 4875 तो कब्जा कर लिया, लेकिन अपने एक परमवीर योद्धा को खो दिया। 11 जुलाई 1999 को शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का शव उनके अपने शहर पालमपुर पहुंचा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ इस भारत मां के वीर सपूत को अंतिम विदाई दी गई। कैप्टन विक्रम बत्रा के इस पराक्रमी साहस के लिए उन्हें 15 अगस्त 1999 को मिलिट्री के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया
कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तिगत वीरता और उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा। Sri Girdhari Lal Datta, father of Sri Girdhari Lal Batra, father of late Captain Vikram Batra, receiving the Paramveer Chakra for the sacrifice. और उन्हीं की याद में मस्को घाटी स्थित .4875 का नाम बत्रा टॉप रखा गया और इस तरह इस वीर की परमवीर गाथा का यही अंत होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो पर लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।